नाम क्या सर आपका? सतनाम सिंह जी। तो सतनाम जी ये बताइए क्या लग रहा है करनाल का माहौल? मैं बताता हूँ, करनाल का माहौल तो बिल्कुल ठीक है, इंद्री हल्के का माहौल उससे बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी, सूखा माहौल। बड़ा बढ़िया। अब ये बताओ हुड्डा जी तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अरे क्या यार, हमने तो 84 नहीं बोली अब तक, हमें तो 84 नहीं बोल रही। ये क्या जितनी मर्जी तैयारी कर ले यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं पंजाबी विस्थापितों के लिए हम कल्याण बोर्ड बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे, अब तो पहले बनाया नहीं 70 साल में, अब क्या बना देंगे वो। अब तो जो 10 साल में मोदी जी ने जो बनाया, हमारे गुरुओं का इतिहास इन्होंने ऑल वर्ल्ड के अंदर चालू किया है। क्यों किया है? कुछ दिखा है ना, जब भी किया है ना, तो क्या बात करते हो आप? राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि सरदार जी यहाँ पे पगड़ी नहीं पहन पा रहे, कड़ा नहीं पहन पा उसको अपनी माँ को तो दादी को तो पूछे, उन्हें क्या करा था 84 के अंदर। अब क्या बोल रहा है वो, डोंट वेरी यार, कुछ भी नहीं है ये। रहे। हुड्डा जी के राज में क्या होता था यहाँ? अरे हुड्डा जी का राज तो पता, एक मिनट, हुड्डा जी के राज के अंदर जो भी था अच्छा नहीं था। क्यों? हमें तो 84 नहीं बोल रही, बस हमें तो 84 याद है। भाइयों से क्या अपील करेंगे हरियाणा के लोगों से? यही कहूँगा जी, जो मेरे सिख भाई हैं, कोई भी है, सोच समझ के वोट डाले। और मेरे को तो बीजेपी बहुत अच्छी लगती है। नायब जी अच्छे लगते हैं। अरे क्या बात कर, मेरे को तो वो भी अच्छे लगते हैं, पंजाबी थे हमारे। नाम क्या सर आपका? रतन सिंह जी। अब ये बताइए आपके करनाल में आए हम, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ हुड्डा जी अपनी दहाड़ लगा रहे हैं, दूसरे नायब सैनी जी अपील कर रहे हैं। नहीं यहाँ कर रहा है। हुड्डा खुड्डे में, हुड्डा तो खुड्डे में, बीजेपी मोदी सरकार, अच्छा, राम कुमार कश्यप जिंदाबाद, क्या कर दिया नायब जी ने ऐसा? नायब सानी जिंदाबाद, नायब सानी पहली बार ओबीसी का, हरियाणा में ओबीसी का मुख्यमंत्री आया है। पूरी ओबीसी समाज, बाकी 36 समाज सारा टीम के 60 सीटों पे इसने मैंने बीजेपी सरकार बनाओगी। हुड्डा जी का क्या होगा फिर 5 तारीख को? बस हुड्डा तो मैंने पिछली से भी कम जाओगा। हाँ जी। आपका नाम क्या है? हाँ जी, रतन सिंह जी, हम योगेंद्र राणा सन से हैं जी। योगेंद्र राणा बनेगा जी। का बताया थे और राम कुमार कश्यप बनेगा यहाँ जी। हाँ जी। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं सिख नाराज है मोदी जी से। खाली स्थान है। 70 साल पहले कुछ नहीं करा, अब क्या करेगा? ये जो छोटे बच्चे सब लग जाएंगे नौकरी। पहले घर की नौकरी अपने लगाते, परिवारवाद चला रखा था पहले, अब नहीं, अब तो पार्टी सही है। नायब जी का काम कैसा रहा? नायब जी बहुत काम कर रहा है। हाँ हाँ जी। भाई साहब सभी को जय श्री राम। भाई साहब आज गगसेना में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, वहाँ कोई भी बंदा नजर नहीं आया, खाली सीटें पड़ी है, सब कुछ पड़ी है। नरेंद्र सागवान बिल्कुल अलग हो गया, सारा उनका जो ग्रुप टूट चुका है। हमारे विधायक जी रविंद्र कल्याण मतलब के भारी बहुमत से जीतेंगे और कम से कम 36-37 हज़ार वोटों से जीतेंगे। तो हुड्डा कहाँ गया? हुड्डा ऊपर माँ बेटे की सरकार, नीचे बाप बेटे की सरकार। हमें सरकार वो बनानी है जो छत्ती बरादरी की सरकार है, ठीक है भाई साहब। इसलिए अब सुनो, अब सरकार आएगी ओबीसी सरकार, ठीक है, जो नीचे तबके की सोचती है, आखिरी पंक्ति तक सोचती है। नायब जी की नायब सैनी जिंदाबाद। भाई साहब खटाखट और फटाफट सब चले गए जी, ठीक है जी। हुड्डा जी का क्या होगा? हुड्डा कहीं नहीं जाता, ऐसा जी। हुड्डा जाएगा वार्डर के पास, क्योंकि अब जमीनें तो खत्म हो गई है, उन्होंने सारी बेच खाई है हुड्डा ने, ठीक है जी। ये एजेंट था हुड्डा जी, और खरीदने वाले उसका राहुल गांधी का जीजा था, ठीक है जी। दुनिया का पता लगा चुका है, जमीन है ही नहीं, हरियाणा में जमीन ही नहीं है। बीजेपी कहते हैं हमारे को जमीन चाहिए, हम बड़े बड़े उद्योग पर लगाएंगे, वो लगाए, कहाँ लगाए? जमीन है ही नहीं, हुड्डा ने बेच दी, सारी खा गए। इसीलिए भाई साहब हुड्डा तो है ना चादर ओढ़ कर सोने वाले हैं, फिर आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहे। दोनों बापू बेटा आराम से पिकनिक मनाएंगे गोवा में जाके अब। हाँ 8 के बाद। भाई साहब आप लोग कांग्रेस की सरकार की बात करते हो, पहले तो आप ये बताइए कांग्रेस सरकार में कितना गुटा कुमारी सालजा उन्होंने उसका मतलब आप समझ बोले जो कि एक अच्छी समाज होने के नाते उसको नीचे दिखाया, उस चीज़ का भी हमने मतलब हम वो अफसोस करते हैं, क्योंकि वो भी एक गरीब समाज की नेता है, उसको बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। क्या ये सरकार कांग्रेस सरकार हुड्डा की और हुड्डा के लड़के की थोड़ी सीमित रह गई है? और आप भाजपा सरकार को देख लो, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, गरीब से अमीर तक सभी को जो भी पद है उसको मिल रहे हैं। अब आप देखिए नायब सैनी जी को
ओबीसी को आज तक किसी ने भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और हमारे मोदी को मुख्यमंत्री का दर्जा हम गर्व करते हैं। मुख्यमंत्री जी का, मोदी जी का, जो हमने इन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया, और हम छत्तीस बिरादरी मोदी जी के नेतृत्व में सब चुनाव करने जा रहे हैं, और 70-80 सीट के करीब हरियाणा की भाजपा सरकार के। कह रहे हैं जाट नाराज हैं आपसे। कौन है? कौन? हुड्डा साहब कह रहे हैं जाट नाराज हैं बीजेपी से। हमने क्या बिगाड़ा हुड्डा का? क्या बिगाड़ा जाट समाज का? क्या बिगाड़ा भाजपा सरकार ने किसी समाज का? यह छत्तीस बिरादरी की सरकार है। हुड्डा भाजपा सरकार में सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। हुड्डा जी में क्या होता था? हुड्डा जी में बदमाशी थी, और उन्होंने जातिवाद खिलाई है। सिर्फ एक बाप बेटे की सरकार बन के रह गई है, और इसमें कोई जातिवाद नहीं है। और मतलब सभी जो जिस भी योग्य कर्म जो अपना पार्टी का काम करने वाला उसको बिना पैसे के, आप देखिए कितने गरीब लोगों को सरकार ने नौकरी दी है। हम उसका धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जो हमारे गरीब बच्चों को, कभी हमारे बड़ बिल्डरों ने सोचा नहीं था भी हमारे बच्चे आज नौकरी लगेंगे, और हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख के नौकरी लग रहे हैं। हम धन्यवाद उसके मोदी सरकार के। गदगद हैं। खड़ा करते फटाफट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है आपके हिंदू में माहौल? माहौल तो आप देख लो, सनातन को बचाने वाली बीजेपी सरकार है। ठीक है, ये सब जो है वो विरोधी हैं, चोर हैं। ये सनातन के चोर हैं जिन्होंने 70 साल सनातन को मिटाने का काम किया है। तो इस बार आप ये भीड़ देख के पता लगता ही आपको कि करनाल की 5 सीट बीजेपी को देने जा रहे हैं। आप ही के करनाल से आते हैं मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी पहले यहीं रहते थे, तो कैसे नेता हैं वो? दबंग नेता एकदम। 56 दिन का कार्यकाल, और इतने कार्य, सिर्फ घोषणा नहीं है, जो करे घोषणा की है उन पे कार्य लग चुके हैं। और हमारे तो पड़ोस से हैं, लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम तो सीएम सिटी के लोग हैं। अच्छा, हाँ, तो खुशी होती है नायब जी के वैसे नाते से? इंद्री लोकसभा विधानसभा है हमारी, लेकिन हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो मुख्यमंत्री पड़ोस में रहोगे इससे बढ़िया स्वाद क्या होगा। अब तक तो कह रहे हमारे उड्डा तो पहले भी आवा था, कभी दरवाजा खुल रहा है कि जंगों को, और का कभी वहां आने लग रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उसने संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि और का भी दरवाजा खुल रहा। तो ध्यान रखे हुड्डा जी और उसका बेटा, ये बाप बेटे की सरकार अब चलने वाली नहीं है। तो ये बताइए, राहुल गांधी तो खटाखट कह रहे हैं युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे 2 लाख। वो तो सोना भी बना हुआ था आलू, तो अब तक तो बना नहीं, अभी तक तो बना नहीं वो। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि हमारे युवाओं ने तो सब ना पता, हर गांव से 20 से 50 बच्चे लगे हैं उसमें, बिना खर्ची पर्ची के। और एक बात बताऊं, सामान्य परिवार से अब बच्चे लग रहे हैं। HCS जो हमने तो कभी सुना नहीं था, वो हमारे इंद्री ब्लॉक से लग रहे हैं। और रोहतक वालों का तो दर्द होगा ही। उनकी 74 की लड़ाई थी, वो खराब होगी उनकी। चौधराहट खत्म, बिल्कुल खत्म। तो फिर से आने देंगे या गायब ही रहेगा? नहीं, आने का तो सवाल ही नहीं होता, बहुत दूर। नाम क्या भाई साहब? राकेश। तो क्या लग रहा माहौल? माहौल बढ़िया बीजेपी का। सैनी जी का माहौल लग रहा। हाँ, तो हुड्डा जी का क्या होगा? हुड्डा जी का अपने करो। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। अब ये बताया, आपके यहाँ हिंदू में विधानसभा में आए हैं हम, क्या लग रहा माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके जाएंगे यहाँ से, जितना होगा अपना हिसाब से बहुत ज़्यादा वोट रहेगी। नायाब जी कह रहे हैं मैंने 56 दिन में बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी है बच्चों को, और हुड्डा जी जब आए थे बिना खर्ची पर्ची के कोई जॉब नहीं मिलती थी। उस टाइम तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब तो बच्चे मान लो काम भी कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और ये है कि हिंदू जागरूकता हो गई है पैदा इस देश में, ताकि हिंदू के में क्या था? चलो वो तो एक अलग मैटर है, अब किसी को ये भी नहीं कह सकते हम, लेकिन ये है कि अब इस टाइम माहौल बहुत अच्छा है, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री। आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ सरकार में, चलो वो तो आएंगे, वो भी आना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम तो जिसको लाएंगे उसको ही लाएंगे भाई। तो आप किसे ला रहे हैं? हम तो लाएंगे जिसको ला रहे हैं, जिसको राम लाए तो उसको हम लाएंगे। नायब जी को? हाँ जी, ले आएंगे। ये किसको नौकरी देंगे? नुका घरवाई की नौकरी दे देंगे। ये जनता में लड़ाई बांटने की है। एक बात तो जी, गोरना में कांड करवाया था, हुड्डा ने करवाया था, लड़ाई बजवाई थी, किसके बच्चे मेरे थे? औरतों की इज्जत लूटी थी, हुड्डा ने लटवाई थी, वह सरियाम लटवाई थी। हम सरियाम कहेंगे जी, हुड्डा ने कांड करवाया जी। आप नौकरी देंगे तो बीजेपी में नौकरी मिली, हर एक घर नौकरी मिली बीजेपी। कितनी नौकरी दी नायब सैनी जी ने? हाँ जी, आपके इलाके में? मेरे इलाके में
10 बच्चे नौकरी पे लग रहे हैं और पढ़ लिख कर लग रहे हैं जी। यही कुंजपुरा के पास गांव है जी, जम्बू खड़ा गांव है, 2 लड़के नौकरी लगे और घर में कोई खाना दाना नहीं है, फ्री में नौकरी लग रही, 2 बिना बच्चे। खर्ची बिना पर्ची। हाँ जी, तो हुड्डा जी के में क्या होता था? उड्डा तो पैसे दो और नौकरी ले। भाई जी ऐसा है, कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस एक हुड्डा है। हुड्डा क्या है? हुड्डा एक रोहतक है। रोहतक क्या एक जाति पे का काम करता है, किसी छत्ती बरादरी का काम नहीं करता। नायब सिंह सैनी ने आगे पिछले 10 सालों में आप देख लो, जितने पढ़े लिखे बच्चे यहाँ लगे हैं कहीं भी नहीं लगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नायब सैनी जी ने 56 दिन में कैसा काम किया? 56 दिन में इतने काम कर दिया है, सोच भी नहीं सकते आप लोग। इतना जब से 66 से आज तक हरियाणा बना ना, 66 से आज तक हरियाणा बना, जितने 56 दिन में काम होगा इतना जब तक काम नहीं हुआ। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे? जो पढ़ा लिखा बच्चा है वही लगेगा, किसी जाति का हो, किसी अमीर का हो, किसी गरीब का है। अपना युवाओं से यही अपील करेंगे, अपना पढ़ाई करो और नौकरी पाओ। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या है सर? मतलब चंद्र प्रकाश वर्मा है जी। ये बताइए, नायब जी अपील कर रहे हैं युवाओं से कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, खर्ची पर्ची का से ही नौकरी लगी है। हमने 1.5 लाख नौकरी बिना खर्ची पर्ची के दी है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बात सही है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। भाजपा के उसमें कोई भी यानी कि कोई रिश्वत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो ठीक ढंग से चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो चीज़ सही है वो सही है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, देखो 10 साल पहले भी, तो उस टाइम क्या हाल था। एक नौकरी के लिए यानी कि दर दर भटकते थे लोग, कहीं किसी की रिश्वत, कहीं किसी की रिश्वत, कहीं किसी का वो। इसमें नहीं है बिल्कुल, ये तो मानने वाली बात है। तो हुड्डा जी के राज में कैसे मिलती थी नौकरी? तो देना तो सब जगह पड़ता था, फिर वहाँ वही बात तो थी ना, यहाँ नहीं है इतना ऐसी बात नायब जी के उसमें कुछ नहीं है ना। यहाँ में तो अब तक तो सुना नहीं हमने कभी भी किसी से कि किसी ने भी पैसे दे के नौकरी ली हो या पैसे दे के कोई काम किया हो। बिल्कुल साफ सुथरा काम किया। और कौन सा मॉडल अच्छा लगा, हुड्डा जी का खर्ची पर्ची वाला या नायब जी का मेरिट क्या रहा? देखो नवाब जी का बढ़िया लगा ना, तो जो लगी तो बात सही है। चाहते मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम चंद्रभान। तो ये बताएं, क्या लग रहा माहौल आपके यहाँ? माहौल तो ऐसी सरकार ना आई कभी और ना ही आनी, और गुंडा राज खत्म कर दिया इस सरकार ने। जो बड़े बड़े माफिया थे, जमीनों पे कब्जा करते थे, उनको ध्वस्त कर दिया इस सरकार ने। तो हुड्डा जी क्या करते थे? हुड्डा जी तो पैसे लेके नौकरी देते थे, बांटते थे। बिना पैसे के वहाँ कोई या तो सिफारिश हो या पैसे वाला हो, उसको नौकरी मिलती थी। और ये गरीब बच्चा भटकता फिरता था। अब गरीब बच्चा डीएसपी, तहसीलदार, बिना खर्ची पर्ची। एसडीएम लगा हमारे वहाँ का आदमी। भतीजा लगा बिना पर्ची के डाकखाने में लगा जी। अच्छा, हाँ जी। हुड्डा सरकार में थी उम्मीद ऐसे होता था? नहीं, बीजेपी में खुश हैं अब नौकरी लग गया? हमारे गांव में 6 जाकर लगे, 6 जाकर लगे जी हमारे गांव में। बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? हैं जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? वहाँ अपील करेंगे, मैं अपना वो हैगा वजूद होएगा, ठीक है, उसमें ही अमर से होएगा। आगे भी आते ही महीने का टाइम दे रखा ना, ये बात सब कुछ होएगा। बीजेपी राज में खुश हैं? हाँ, बीजेपी में नायब सैनी ना जिंदाबाद। भाई साहब नाम क्या है? रामचरण शर्मा। क्या लग रहा, क्या माहौल लग रहा? अब की बार भाजपा की सरकार रविंद्र कल्याण की हाँ। पूरी वोट है दबका। हुड्डा जी का क्या होगा फिर? उड्डा थोड़ी अरे ऐसे ना बोलो। दुकानदारी खाली होगी। पहले क्या गया 10 साल पहले उड्डा के नाम राशन का इन भाजपा ने बनवाए, ठीक है। सर के नाम पेंशन भाजपा ने बनवाई, ठीक है। गरीबों का काम भाजपा ने कराया, ठीक है ना। हुड्डा जी ने किसका काम किया? उड्डा ने तो अपना काम कराया, रोहतक का कराया और कड़िया का नहीं कराया। 70 साल नहीं काट दी। श्री राम कहने का मतलब ये है भाई, 10 साल पहले कहाँ था? लोग जवाब लेना चाहो। राहुल गांधी बोले 2 लाख नौकरी दूंगा। अरे एक काम और, हमारी सरकार गंदी है भाई, जिसने नौकरी मिल गई दोबारा नौकरी ना दो। वो नौकरी की मशीन है, वो दे देगा। वो तो आलू की मशीन ले आया, सोना बनाने लग रही। तो उसमें लोग इतने अमीर हो गए, पता ही नहीं लग रहा भाई सोना इतना आया कहाँ से है। कि सारे आलू की महंगाई हुई है, शॉर्टेज हुई है, वह सिर्फ सोना बनने की वजह से हुई है भाई।
सोना बना दिया राहुल गांधी ने। 2 लाख नौकरी का बोल रहे हो खटाखट वाले। बिल्कुल, अरे हमने तो उसकी नौकरी नहीं चंदी भाई, हमने नौकरी नहीं चंदी, हमने तो सैनी मुख्यमंत्री जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में मार हालत में ये करनाल की जनता ना, ये नायब सैनी को चंडीगढ़ बैठावेगी, नायब सैनी को चंडीगढ़ में बैठाएगी करनाल की जनता। हुड्डा जी का क्या करेंगे? हुड्डा जी दिल्ली, हुड्डा जी अपने घर बैठेंगे आराम से दिल्ली। हाँ, 10 पूरी बात सुनो, कहने का मतलब ये है भाजपा सरकार अच्छी है, ठीक है, 10 साल काम बढ़िया करे, ठीक है। और कहने का ये पहले कहाँ गए थे, ठीक है ना, आप उनका पर्ची का काम है, पर्ची का काम है, पर्ची का काम है उनका, भाई पैसे दो नौकरी लगवाओ, पर्ची का काम है उनका। आपका नाम क्या है? रविंदर सर। क्या लग रहा है यहाँ युवा की सरकार है, अभी नायब जी आपके मुख्यमंत्री कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। ये बुड्ढा जी मन के क्या करेंगे, और राकेश कमोज को फिर दोबारा राकेश कमोज को टिकट दे दिया उन्होंने, फिर बिल लेगा। दलितों पे अत्याचार करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अभी कुमारी शैलजा का भी अपमान कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो दलित भाइयों से क्या अपील करेंगे? 5 तारीख को वोट हो जाएगा यहाँ। जी हम तो वाजपेयी जी की वोट देंगे और हड़का ही देंगे। जिंदाबाद।